इनका भी मैं सब भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी और आभारी हूं। आज की जो अपनी मीटिंग, आवाज ठीक आ रही है क्या सबको? आवाज आज की मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक बात को समझ के चलना ज्यादा जरूरी है। अगर आवाज सही नहीं आ रही हो तो मेरे को बता, सही है, ठीक है। आज की अपनी मीटिंग का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि भाई आदमपुर हल्के में एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसकी तरफ लोग निगाह लगाए बैठे थे कि भाई यहाँ एक जिसका बड़े लंबे समय से हम विरोध करते आ रहे हैं, हम उसका विरोध इस तरीके से करें कि एक अच्छी व्यवस्था पैदा हो जाए इलाके में, एक अच्छे आदमी का हाथ में बांधोर आ जाए ताकि यहाँ का विकास भी हो, लोगों के भलाई के काम भी हो और लोगों को ये भी लगे कि अभी हमारा आदमी बैठे है रात को 12 बजे जगाना, 1 बजे जगाना, जिससे मैं उनका दिल छूटता हूँ। हमने कांग्रेस पार्टी को मैंने ये कहा कि भाई आप हमारे इलाके के जो साथी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप उनमें से किसी को एक को टिकट दे दो, हम जी जान से उसकी मदद करेंगे। मेरे लिए मेरे साथी सदलपुर के साथी, बोडिया बिश्नोयान के साथी, जो चौधरी मनीराम जी गोदारा के पारिवारिक रिश्तेदार और सहपाठी रहे बहुत लंबे समय तक, वो सारे के सारे साथी गए कि दलाल साहब को आप टिकट दे दो, हम जिता करके 6 तारीख को आपके सामने जाके खड़ा कर दें। तो उनका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूं जो मेरे लिए गए थे। और जो गरीब साथी थे मेरे, जिनके पास में मैं ये कहता हूं उनके पास में उनकी आत्मा तो मेरे साथ थी, परंतु वो तकलीफ के अंदर भी चल करके दिल्ली रहे। उन लोगों ने ये कहा कि जी आपको दलाल साहब को टिकट दे दो, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है, हम जिता करके आपको ला करके देंगे। परंतु उसके बाद मैंने कांग्रेस को ये कहा कि भाई आप टिकट हमारे हल्के के किसी भी आदमी को दे दो, हम जी जान से उसकी मदद करेंगे, हमारा में आपस में कोई मतभेद नहीं है। परंतु मैं दिल्ली बैठा था तो बैठे बैठे फोन आ गया कि भाई टिकट तो जारी कर दे। अब टिकट जारी कर दी तो किसकी करी? भाई जयप्रकाश की टिकट जारी कर दी। जयप्रकाश की टिकट जारी करने के बाद में जितने भी साथी थे जो स्वाभिमान से जीने वाले हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जो स्वाभिमान से जीने वाले हैं और समाज के अंदर गलत काम का विरोध करने की थोड़ी बहुत हिम्मत रखते हैं, चाहे उनकी घर की हालत तो चाहे अच्छी ना हो, परंतु दिल में तो सोचते हैं कि भाई हम इसका विरोध करा। एक साथी का फोन मेरे बेटे के पास आया, राजेश के पास, बोले पापा जी मेरे अंकल जी का कुरडाराम जी का फोन आया है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भर दूं तो मेरी मदद कर दोगे? बोले पापा जी मैं किए दूं? मां बेटा उसको यूं कह दे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर हम तेरी जचा के मदद करांगे, चाहे हमारे कहने से 20 वोट आओ। आप सुन रहे हो सारे, चाहे तेरे 20 वोट आओ, हम समाज के बीच में जाएंगे और तेरी लड़ाई लड़ाएंगे। बाद में उसको टिकट, अगले दिन टिकट दे दिया उसको इनेलो पार्टी, ठीक है ना बात। अब इनेलो पार्टी का तो वो उम्मीदवार है, हम कर रहे थे विरोध। हमारा जो विरोध था वो सिर्फ इस बात का था कि भाई जयप्रकाश बाई उम्मीदवार है, वो क्यों बारी उम्मीदवार है मैं उसके बारे में आपने समझाऊंगा। मैं किसी का समर्थक को नहीं, समर्थक तो मैं उसका हूं जो आप लोग फैसला करोगे, आपके फैसले को फूल चढ़ाऊंगा। परंतु मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर राजेश ने उसका प्रबंध किया कि भाई यहां बैठ के मीटिंग कर ले। उसके बाद तो उसको उनका काम हो गया, भी पार्टी का कैंडिडेट बन गया वो। अब उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं, फिर आगे जयप्रकाश मैदान में, अब जयप्रकाश मैदान में आ गया तो मैंने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 दिन पहले गई कोठी के ऊपर, दीपेंद्र भी बैठा था, मैंने मेरा सीधा क्वेश्चन नहीं होता भाई आज इस आदमी को टिकट क्यों दिया? हमारे हल्के के काफी आदमी हैं, उनमें से टिकट क्यों नहीं दिया गया किसी को? इसको टिकट क्यों दिया? बड़ी सीधी बात थी। और फिर मैं बोला तुमने अगर इसको टिकट दे रखा था जिस दिन जो कुलदीप ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद तुम हमारे को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? भाई सही बात रख देते पहले दिन, कभी हमने तो टिकट जयप्रकाश को दे दिया तो हमारे आदमी तेल फूकते क्यों फिरते, यहाँ क्यों धक्के खाते फिरते दिल्ली के? तो जब मैंने जब ये कहा तो वो शक आ गया तो बोले अंकल जी मैं कल आज बात करके कल बताऊंगा।
मैं अभी कल बता दे, परसों बता दे, मैंने तो मेरी बात कह दी। और दूसरा मैंने ये कहा, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं जो मैंने कहा वो कह रहा हूं आपको, वो सुन लेंगे आज। मैंने ये कहा कि भाई 6 तारीख को रिजल्ट आओगा, तुमने तो इसको टिकट दे दिया, परंतु 6 तारीख में मैं तेरे पास आऊंगा, यहाँ मैं बताऊंगा ये कितना बड़ा नेता है, कितनी बड़ी तोप तुमने यहाँ भेज दी। आज हमने उसकी जरूरत नहीं है। और ये यहाँ क्यों आया, ये कहा, इसने ये कहा कि अभी मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। एक एक बात को समझो आप, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। इस लोगों को, ये लोग जूते से डरते हैं, जूता दिखाओ, गाते ढहेंगे, छिप जाएंगे और मेरे पीछे लाइन में लग जाएंगे। ये बात कह करके यो आया। और दूसरा इसने ये कहा कि मैं चौधरी भजनलाल जी का चुनाव था, जब हम विकास पार्टी में थे, जब उस टाइम बोला चौधरी भजनलाल जी ने मेरे को बुलाया, मेरे को बुला करके ये कहा कि भाई मेरी मदद करा, ये चौधरी बंसीलाल